लगे हैं मिप्स। सो फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने लगे हैं हेलो वर्ल्ड का, जो बहुत इजी है। तो अगर आप दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम, सो आर यू इन न्यू इन माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो आज हम लिखने लगे हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैंने अपने नोट पैड को ओपन कर लिया है। मैं इसे क्यूट स्पिन में कर रही हूँ। तो नोट पैड यहाँ पे अवेलेबल होता है, आपने यहाँ पे जाके बस ओपन कर लेना है। तो हमारे पास ये नोट पैड की बना गया। अब मैंने पहले ही लिख दिया दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड। जैसे कि आपको बताइए हम हेलो वर्ल्ड करने लगे हैं। दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कहीं पर ऑनलाइन मिल जाती है तो इसको आप डाउनलोड कर लें। ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है मिप्स असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में। तो आप इसको डाउनलोड कर सके, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। चलिए अपना प्रोग्राम की तरफ आते हैं। से आपको रिलेटेड पढ़ाऊँगी अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स। इस पे जो हमारा असेंबलर यूज़ हुआ है वो मार्स यूज़ हुआ है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप पीसी क्यूटी स्पिम भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप पीसी स्पिम भी यूज़ कर सकते हैं। काम सबका एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा एडिटर वगैरह और असेंबली रजिस्टर लेफ़्ट साइड पे लिखे होते हैं, लेकिन काम सब कुछ एक कर रहे होते हैं। जब आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी आ जाए तो फिर आपके लिए समझना वो आसान हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पे आपको पहले समझा दूँ, फिर हम यहाँ पे इसको इसी तरह रिटर्न करके लिखेंगे और फिर देखेंगे हमारा प्रोग्राम किस तरह क्यूटी स्पिम में एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं क्यूटी स्पिम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पीसी स्पिम जो है वो मेरा बहुत चलता नहीं है सही। ओके, द फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो डॉट टेक्स्ट हमारा क्या डिफाइन करता है? डिफाइन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जो भी प्रोग्राम्स को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो डॉट टेक्स्ट डिफाइन करेगा। जैसे कि हमने कोई हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा हो C++ में, तो दैट्स इज सिमिलर टू दैट, ठीक है ना। तो उसके बाद मेन इज़ डिफाइन द मेन प्रोग्राम, कि हमारी जो हम अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उस पर मेन क्या होता है कि यहाँ से हम बता रहे हैं कि हमारा काम असल में शुरू होने वाला है। तो एल आई क्या है? लोड इमीडिएटली, यानी कि लोड इमीडिएटली यानी इस एक्सप्रेशन में लोड 4 इनटू रजिस्टर V0 में हमारे लोड 4 कर दो, इंडिकेट टू प्रिंट स्ट्रिंग। ये हमारा क्या काम करने को कह रहा है? ये हमें कह रहा है करने को कि प्रिंट कर दो स्ट्रिंग को। अगर यहाँ पे आ जाए तो ये एक मेरे पास एक चार्ट गिवन है जिसमें अगर हमने कोई भी प्रिंट कराना हो तो हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो यहाँ पे देंगे। अगर हम 1 देंगे तो वो इंटीजर प्रिंट कराएगा, अगर फ्लोट के लिए कराना है तो 2 देंगे, अगर डबल तो 3 और अगर स्ट्रिंग तो 4। इसी तरह अगर हम यूज़र से लेंगे तो 5 इंटीजर के लिए, 6 फ्लोट के लिए और 7 डबल के लिए और 8 स्ट्रिंग के लिए। इसी तरह अगर हमने एग्जिट करना हो तो हमें 10 देंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। जिसके ऊपर रेड मार्क है, ये एक इम्पॉर्टेंस है, मतलब इसको आप याद रखिए स्टार्टिंग में। बाकी बाद में आप जब करते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे जब जब आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओके, दिस गोइंग बी अमेजिंग, ठीक है ना। तो लोड इमीडिएटली यानी कि लोड कर दो। एल आई जब भी यूज़ होता है यानी इमीडिएट का वर्ड जब हम भी आई यूज़ करते हैं तो इसके मतलब कि हम एक जो है ना डायरेक्ट, मतलब कि हम एड्रेस नहीं स्टोर करा रहे, यानी कि डायरेक्ट इंटीजर स्टोर करा रहे हैं या डायरेक्ट स्ट्रिंग एक यहाँ पे गिवन स्टोर करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करा रहे हैं? एल ए, लोड द एड्रेस ऑफ द ग्रीटिंग इनटू एस, आर्ग्यूमेंट्स रजिस्टर में जाके स्टोर कर दे। सिस्टम कॉल यानी अब ये सिस्टम को कॉल कर दे। अब ये एल आई यानी कि लोड इमीडिएटली, ठीक है ना, मतलब कि लोड इमीडिएटली इंटू 10, उसको फटाफट इसमें स्टोर कर दो। दिस फंक्शन हमारा क्यों यूज़ होता है? ये वाला जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ये इसलिए है ताकि हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। डॉट डाटा डिफाइन द प्रोग्राम डाटा, कि हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं उसके अंदर जो भी कुछ स्टोर कराना है वो डॉट डाटा से होगा, ग्रीटिंग, ठीक है ना। अब आस्की, ये हमारा ये एक ज़रूर लिखा जाएगा आस्की, जिसकी वजह से हम डॉट आस्की यानी हेलो वर्ड लिख सकते हैं। द स्ट्रिंग टू प्रिंट, जो स्ट्रिंग हमने जो भी प्रिंट करानी है वो यहाँ हो। ओके, दिस कोड भी मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। इस कोड को मैं लिखूँगी नोटपैड में। तो लेट बी नोटपैड में हम अपना ये कोड लिख लेते हैं, मैं फटाफट लिख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ नोटपैड में इसको लिख लिया है। डॉट
डॉट टेक्स्ट, जैसे कि हमने टेक्स्ट यानी हेडर फाइल इंक्लूड की मेन, ठीक है ना। अब हमने क्या हमने कहा कि फोर यानी फोर मतलब एक्सप्रेशन को पास कर दिया, यानी कि हमने उसे बता दिया कि भाई अब तुम्हारे पास जो आने वाला है ना वो तुमने उसमें जो काम कराना है उसने स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। अब ग्रीटिंग में जो स्टोर है, ग्रीटिंग में क्या स्टोर है, ये ग्रीटिंग में डॉट जो सेमी कॉलन यूज़ करेंगे और फिर डॉट आस्की यानी हेलो वर्ल्ड, यानी डॉट आस्की इसलिए यूज़ करेगा ताकि हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग में जाके स्टोर हो जाए। तो ये हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग में जाके स्टोर कर दिया। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो यहाँ पे ग्रीटिंग में जो स्टोर होगा हेलो वर्ल्ड वो जाके प्रिंट हो जाएगा जब सिस्टम कॉल हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ इस चीज़ को हम ऊपर भी लिख सकते हैं डॉट टेक्स्ट के, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर ये लास्ट पे ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी फिर ये, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया। ओके, हम इस फाइल को सेव करते हैं, हमने सेव एज किया तो ये मेरे पास सेव एज है। तो इसको हम फाइल को सेव करेंगे तो हम इसके लिए दो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसके लिए पहले इस तरह लिखेंगे और फिर डॉट एस और फिर हम इसको सेव कर लेंगे। जब हम इसे फाइल को सेव कर लेंगे, मेरी फाइल पहले की सेव है, तो जब हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी फिर जब भी आपने सेव करनी है तो आपने उसको हमेशा इन्वर्टेड कोमास में सेव करना है और डॉट एस के नाम से सेव करना है, तो वो फाइल आपकी स्पिम के नाम से स्पिम वाली सेव हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिस फाइल सेव की, यहाँ पे मैंने अपना क्यूटी स्पिम खोला है, ये मेरी फाइल है प्रैक्टिस। सो मैंने इसको ओपन किया, देखे हैं इसने कहा है इस एक्सटेंशन से सेव हो सकती है डॉट एस डॉट ए एस है, ठीक है ना। तो मैंने डॉट एस इस मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल लगता है तो मैंने डॉट एस से सेव की, लेकिन याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमास में सेव करनी है। तो इसको ओपन कर लेंगे, हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ चुकी है। सो मैं आपको यहाँ से हमारा नोटपैड खोल के दिखाती हूँ कि हमने इसे क्या प्रोग्राम को कहा और उसने क्या कहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ओके, हमारा जो मेन स्टार्ट होता है, हमारा ये देखिए हैश द फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद टेक्स्ट द मेन। हमारी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, लोड इमीडिएटली वीज मतलब कि एक्सप्रेशन वाले रजिस्टर में जाके 4 स्टोर कर दो, यानी कि उसको बता दो कि अब जो हमारा काम होने वाला है वो तुम्हारा काम है प्रिंट कराना, ठीक है ना। फिर हमने आर्ग्यूमेंट दे दी कि वो वाली इंस्ट्रक्शन जाके प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ तक फिर ये सिस्टम कॉल होगा, फिर ये देखिए लोड इमीडिएटली, फिर इसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ओके, दिस इंस्ट्रक्शन जो है हमारी यहाँ पे ये आ गई। ओके, जो हमने यहाँ लिखी वो यहाँ पे आ गई। अब हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन होगी वो लोड कैसे होगी, अगर हम यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट करेंगे तो यहाँ पे पहली गिवन है F10 करेंगे तो डायरेक्टली एक एक करके इंस्ट्रक्शन लोड होगी। इस क्यूटी स्पिम की कुछ अपनी इंस्ट्रक्शन है, पहले वो लोड करेगा, हमने F10 दबाते जाना है। अब ये क्या है, जंप कर जाएगा एंड लिंक कर जाएगा मेन से, डायरेक्ट मेन पे आ गया। हमारा मेन कहाँ था, ये हमारा मेन था, ये देखिए डायरेक्ट मेन पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे मेन पर आ जाएगा। ओके, ये मेन पर आ गया, ठीक है ना। ये वाली इंस्ट्रक्शन लोड की, फिर इसने ये लोड की, फिर ग्रीटिंग लोड की और फिर सिस्टम कॉल कर दिया और प्रोग्राम खत्म। और ये हमारा कंसोल की जो हमारी फाइल है उस पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये काम हम डायरेक्टली सिम्युलेटर को हम कह सकते हैं कि हम एक एक स्टेप करने की बजाय कि हमारे डायरेक्ट F5 करेंगे तो हमारा तब भी काम हो जाएगा, यानी डायरेक्ट कर देंगे तब भी सिस्टम कॉल हो जाएगा, यानी देखें डायरेक्ट एंड पे चला गया, अभी हमारा काम हो चुका है। यानी एक एक स्टेप करके करेंगे तब भी और इस तरह भी। तो होप कि आपको इसका समझ आ गई होगी और आप फर्दर फॉर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो दिस प्रोग्राम इस पर बहुत आसान सा था, तो इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।